श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शिव महिमा में। दोस्तों, आज हम हरियाली अमावस्या की व्रत कथा के बारे में बात करेंगे। आप सभी को हरियाली अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज सावन मास की अमावस्या तिथि है, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सावन मास की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल के वृक्ष की भी पूजा करने का विधान है। श्रावण मास में हरियाली अमावस्या विशेष पुण्यकारी मानी जाती है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। पितृ दोष, काल सर्प दोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इस अमावस्या पर पौधे लगाना बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन पीपल के वृक्ष में दूध और जल अर्पित किया जाता है। इससे साधकों को देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि हरियाली अमावस्या के दिन बुरी शक्तियों से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने का बड़ा महत्व है। इस दिन रुद्राभिषेक कराने से साधक को भगवान शिव का आशीर्वाद प्रदान होता है। मानता है कि अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने के बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और आज मैं आपको कथा सुना रही हूँ, हरियाली अमावस्या की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। बहुत समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में रखी हुई मिठाई देखी और सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई है, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए हैं। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। फिर क्या था, चूहों ने सोचा कि इससे अच्छा मौका कोई नहीं मिलेगा राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और उन लोगों ने उस साड़ी को वहां देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके बाद ही वह पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे। वहां उसकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उसका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गया। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रसोई के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों को झूठा नाम ले लिया था
इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख दी। यह देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस जाकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिल गया और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। ये थी अमावस्या व्रत की कथा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।